तो हम ये कहते हैं कि जो फोटोन है, ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी रेडिएशन, जिसको अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, फोटोन कहने जा रहा हूं। ठीक है, सो हम इसको कहते हैं कि ये एनर्जी पैकेट है, ये एनर्जी का पैकेट है और मैसलेस है, इसका कोई मैस नहीं होता हमारे पास, चार्जलेस है, इसका कोई चार्ज भी नहीं होता हमारे पास, इसकी जो स्पिन है हमारे पास वो इक्वल्स टू 1 है। फिर हम कहते हैं कि ये इंटरैक्ट विद ऑल चार्ज्ड पार्टिकल, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं। हम कितने चार्ज पार्टिकल से वाकिफ हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और हमारे पास और कौन सा है, इस चैप्टर में एक और आ जाएगा हमारे पास जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो बस ये हम चार्ज पार्टिकल से वाकिफ हैं। बहरहाल जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उन तमाम चार्ज पार्टिकल के साथ ये क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्ट का मतलब समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो किस फॉर्म में होगी, फोटोन। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो एनर्जी का लेना और देना किस बुनियाद पर करेंगे, मतलब क्या चीज देंगे, फोटोन लेंगे, और क्या चीज देंगे, फोटोन देंगे। ओके, ये मतलब है इंटरैक्ट का। अच्छा, फिर ये क्या है कि ये इंटरैक्ट करता है विथ सम न्यूट्रल पार्टिकल, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता है। लेकिन अब फिर कोई बात है कि हम अपने इंटरमीडिएट में कितने न्यूट्रल पार्टिकल्स को जानते हैं, तो हम तो जानते हैं सिर्फ न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन को अगर हम जानते हैं तो न्यूट्रॉन भी फोटोन देता है और फोटोन देता है, तो न्यूट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। लेकिन बाहर अगर हम पार्टिकल फिजिक्स में चले जाएं तो बहुत सारे हमारे पास और भी पार्टिकल हैं जो कि न्यूट्रल है। तमाम न्यूट्रल पार्टिकल के साथ ये इंटरैक्ट नहीं करता, कुछ के साथ करता है, इसलिए मैंने लिखा इंटरैक्ट विद सम न्यूट्रल पार्टिकल। अच्छा, फिर इसकी जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन जो है वो इनफिनिट है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि फर्ज करें एक फोटोन चला, अगर उस फोटोन के रास्ते में कोई चीज नहीं आती, किसी भी पार्टिकल के साथ या किसी भी मटेरियल या किसी भी और फोटोन के साथ वो टकराता नहीं है, तो एक फोटोन अगर चल रहा है तो वो हजारों लाखों साल तक चलता रहेगा। मतलब कोई भी फोटोन चलते हुए, जिस तरह हम चल रहे हैं तो हमारी एनर्जी कम होते 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 हम थक हार के कहीं गिर जाएंगे, फोटोन के साथ ऐसा नहीं है। तो फोटोन की जो लाइफ स्पैन है वो इनफिनिट है, जिसका मतलब है कि मैं इसको लिख देता हूं कि ये डू नॉट डिके क्या कहना चाहिए, विद टाइम। तो ये वक्त गुजरने के साथ साथ डिके नहीं करता, स्पॉन्टेनियसली डिके नहीं करता ये। ओके, ये बात इस तरह याद रखिएगा। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त अगर हम टेलीस्कोप लगा के स्पेस में देख रहे हैं और हमें जो कुछ नजर आ रहा है वो रोशनी है, मतलब फोटॉन्स हैं। तो यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है, फोटॉन्स। तो फोटॉन इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, about the structure of the universe, about the formation of the universe, about how the universe is expanding। ये तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोटोन। व्हाई, बिकॉज लाइफ स्पैन इज इनफिनिट। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि इसका मास नहीं है, बट इट हैज मोमेंटम, इसका मोमेंटम है। और अभी हमने इसका मोमेंटम लिखा है h न्यू अपॉन c या h अपॉन लैम्डा, दिस इज द मोमेंटम। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक्चुअली मैं जब क्वांटम्स में जाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि जो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है E=mc², वहां पर ये बात है कि जब एक फोटोन किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करने लगता है तो जस्ट बिफोर इट इंटरेक्ट विद द पार्टिकल वो अपनी एनर्जी को मास में कन्वर्ट करके मोमेंटम को डिस्प्ले करता है। ओके, तो ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सो इट हैज मोमेंटम, और ये सारी हमारे पास बातें हैं किससे रिलेटेड है, फोटॉन से रिलेटेड है। दिस इज द स्टोरी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोटॉन्स। अब इन फोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक के बाद ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसकी जो है इट्स एनर्जी इज
डिस्क्रीट मतलब क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, टुकड़ों में बटी हुई है, जिसको मैंने लिखा है कि एनर्जी जो है वो h न्यू है, ठीक है। यानी या तो एनर्जी हमारे पास होगी, क्या होगी, 1h न्यू या 2h न्यू या 3h न्यू। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो एनर्जी हमारे पास डिस्क्रीट होती है, एनर्जी क्वांटाइज होती है हमारे पास, फिक्स टुकड़ों में बटी होती है। और उस एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने आपको बताया था कि एनर्जी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ होता है। मैं आपको लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मिसाल के तौर पर समंदर के पानी में आप सी व्यू पे खड़े हुए हैं, सी साइड पे खड़े हुए हैं और पानी में वेव्स आ रही हैं। वो वेव जो कि बहुत ऊपर तक आ रही है, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, और एक वेव ऐसे आ रही है जो छोटी सी आ रही है। तो मुझे बताइए जो छोटी सी वेव आ रही है उसमें एनर्जी ज्यादा होगी या जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि वो वेव जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, जो बहुत ऊंची वेव होगी, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। यस, योर आंसर इज करेक्ट। सो वी बिलीव कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के या एम्पलीट्यूड के। लेकिन यहां पर हम अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। फर्स्ट में वो बताया था हमने, यहां हम आपको बता रहे हैं एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, एम्पलीट्यूड के साथ या इंटेंसिटी के साथ नहीं है। प्लीज बी केयरफुल, ओके। दिस इज द ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट जो सेकंड ईयर में अब आपको पढ़ाया जा रहा है। सो याद अगर ये हमारे पास बुनियादी तमाम कॉन्सेप्ट बन गए हैं, अब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए फुली रेडी हैं। नाउ अप टू नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इसको देख लें। सर फ्रीक्वेंसी जैसे कि अगर ये किसी ऐसी चीज में इस्तेमाल हो रही है फोटोन की शक्ल में, तो ये फ्रीक्वेंसी के तौर पे इस्तेमाल होगी या एम्पलीट्यूड के जैसे किसी पार्टिकल के तौर पे एम्पलीट्यूड में इस्तेमाल हो रही होती है? तो सर ये चेंज करेगी अपने आप को या सिर्फ ये है ही हम फ्रीक्वेंसी? आपसे ये कह रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एनर्जी का जो पैकेट है वो क्या है, फोटोन है। मैं जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगी, जितनी भी एनर्जी रेडिएट करूंगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन होगी। जितने भी मटेरियल हैं, चाहे एटम हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को कह दें, न्यूट्रॉन्स को कह दें, कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल जब भी एनर्जी लेगा फोटोन की सूरत में लेगा, जब भी एनर्जी देगा तो फोटोन की सूरत में देगा। आज के बाद अब हम जब भी बात करेंगे एनर्जी की तो हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे फोटोन, मतलब एनर्जी कम से कम एक खास मिकदार में होती है, जिसको हमने कहा क्वांटाइज्ड। इसलिए क्वांटा कहते हैं, क्वांटम थ्योरी।